पिछले दिनों यानी कि 17 मार्च 2026 को एनसीईआरटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक जरूरी एडवाइजरी को स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया हुआ है और उस एडवाइजरी के अंतर्गत उसने क्या कहा है उसको हम लोग आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है शिवम दुबे और आज के इस सेशन में एनसीईआरटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कल की डेट यानी कि 17 मार्च 2026 को क्या एडवाइजरी जारी की है इसके संपूर्ण एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं और बड़े ही कम समय में समझने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडो लेट्स गेट स्टार्टेड द डिस्कशन अप टुडे। और बात करें अगर सीधे टू द पॉइंट डिस्कशन की तो एनसीईआरटी की अगर बात करेंगे तो एनसीईआरटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कल की डेट यानी कि 17 मार्च 2026 को एक जरूरी अपडेट को जारी किया है, जरूरी एडवाइजरी को जारी किया है। और ये जो एडवाइजरी है उसके अंतर्गत उसने क्या कहा है टेक्स्ट बुक के कंसर्न में उसको समझना हमारे लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितने भी अपडेट समय समय पर आते रहते हैं उस अपडेट के थ्रू हम अपने आगे की रणनीति को, स्ट्रेटजी को बनाना शुरू करते हैं कि हमें आगे अब कैसे पूरे सेशन में पढ़ाई करनी है और क्या करना है। सो विदाउट एनी फर्दर अडो हम बात करते हैं सीधे डिस्कशन की। तो ये जो एडवाइजरी है जो कि 17 मार्च 2026 को सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलता है और उसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है किसके लिए, ग्रेड 1 to 8 यानी 1st to 8 ग्रेड यानी 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होती है हैव बीन डेवलप्ड एंड आर अवेलेबल बोथ प्रिंट एंड डिजिटल फॉर्मेट। वो डेवलप्ड हो चुकी है यानी बन चुकी है, वो डिजिटल फॉर्मेट में भी और प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी रेडी हो चुकी है कि कहां से कहां तक, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक यानी ग्रेड 1 to 8 जितनी भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होती हैं वो डेवलप्ड हो चुकी हैं और वो अवेलेबल भी हो चुकी हैं किसके लिए, किस फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी और डिजिटल फॉर्मेट में भी। वहीं पे हम जानते हैं कि 9th का सिलेबस चेंज हुआ है और नई बुक आनी अभी बाकी है मार्केट में, क्योंकि जो 9th का जो बुक है, जब ग्रेड 9 की अगर बात करेंगे उसके लिए जो न्यू टेक्स्ट बुक है आर अंडर डेवलपमेंट, वो अंडर डेवलपमेंट है यानी उस पर कार्य क्या है, प्रगति पे है, कार्य जारी है एंड विल बी मेड अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2026 एंड 2027 ऑनवर्ड्स। और हम जानते हैं कि जो नई बुक आएगी वही आपकी इस वर्तमान सत्र यानी कि 2026-2027 में आपकी चलने वाली है, वो अंडर डेवलपमेंट है, वो आपकी बन रही है। ये चीजें हैं 1 से 8 तक जितने भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हैं वो आपकी डेवलप हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी और डिजिटल फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट में भी। वहीं पे कक्षा 9 की बात करेंगे, ग्रेड 9 की अगर बात करेंगे तो अंडर डेवलपमेंट है और हम जानते हैं कि मार्च के लास्ट वीक तक लगभग मार्केट में ये बुक अवेलेबल भी हो जाएंगी। ये दो बातें हो गई। इसके साथ बात करें अगर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तो 9th के बारे में हम लोग जानते हैं कि सिलेबस चेंज हुआ है, पूरी तरीके से हुआ है और हमको पुरानी किताबों का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि 9th की किताबें पूरी तरीके से सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया है कि किताबें बदली जाएंगी और ये एनसीईआरटी ने भी ये कह दिया है। वहीं पे अब जो जरूरी अपडेट हमको आगे यानी कि वर्तमान के जो स्टूडेंट जो कक्षा 10 में होंगे और जो कक्षा 11 में यानी 10th और 11th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जरूरी एडवाइजरी जो है इसमें हमें देखने को मिल जाती है और वो एडवाइजरी कुछ इस प्रकार से है कि जो द न्यू टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 10th एंड 11th यानी ग्रेड 10th और ग्रेड 11th के लिए जो नई टेक्स्ट बुक है विल बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2027-2028 यानी कि 2027-2028 यानी कि जो नई बुक मिलेगी कक्षा 10 और कक्षा 11 ग्रेड 10th और ग्रेड 11 के लिए वो आपकी मिलेंगी 27 और 28 से यानी कि 26-27 में 2026 और 2027 में आपको नई बुक नहीं मिलेगी। इसका सीधा सा और सीधा मतलब ये है कि आपकी 10th और 11th की किताबें कहीं से भी एनसीईआरटी की चेंज नहीं है, पुराना सिलेबस ही आपका रिपीट होने जा रहा है। तो ये सबसे जरूरी बात आपको समझनी पड़ेगी। यानी लिखा है कि जो न्यू टेक्स्ट बुक है फॉर ग्रेड 10th एंड 11th will be introduce, वो इंट्रोड्यूस होंगी कब, एकेडमिक सेशन 2027-2028 ऑनवर्ड्स यानी 27-28 वाले सेशन में इंट्रोड्यूस होंगी। यानी कि अकॉर्डिंगली द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक, जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक है ग्रेड 10th और 11th की अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट एंड ऑल एरियाज शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2026-2027 यानी कि ये जो वर्तमान में सेशन चलने जा रहा है अप्रैल से 2026 का 2027 का, इसमें आपकी वही जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक है ग्रेड 10th और 11th का वही आपका चलना है। यही बात आपको सबसे जरूरी चीज पकड़नी थी इस एडवाइजरी में और वो बातें आपकी इसमें लिखी हुई हैं कि 10th और 11th का जो सिलेबस है वो आपका नया सिलेबस
27-28 में इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन 26-27 वाले सेशन में 2026-2027 वाले सेशन में आपकी वही एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक ही चलनी है। यानी कि 10th और 11th के सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं है। वही सेम बुक जो आपने 2025-2026 में पढ़ा था वही आपको क्या करनी है, लेकर कंटिन्यू करनी है और अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना है। तो वर्तमान में एनसीईआरटी ने अपनी इस जरूरी अपडेट के साथ सभी बच्चों को क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। और आई होप बच्चे अब इस हिसाब से अपनी रणनीति बनाना शुरू करेंगे। और 10th वाले, खासकर 9th वाले बच्चे तो अभी रुके रहेंगे, लेकिन 10th वाले बच्चे अपने एजुकेशन को जो है कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और अपनी रणनीति को तैयार करेंगे 10th और 11th वाले बच्चे। तो आई होप आप इस एडवाइजरी का जो बेसिक की पॉइंट था वो आपने समझ लिया होगा। वो ये है कि 9th का जो सिलेबस है, जो बुक है, अंडर डेवलपमेंट है। 1 से 8 तक की बुक प्रिंटेबल और डिजिटल दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल हो चुकी है। 10th और 11th में जो आपका एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक है वही आपका चलना है। तो ये 3 प्रमुख बातें आपने इस पूरे सेशन में क्या कर लिया, समझ लिया, जान लिया, और आपने अब आगे की तैयारी को इसी अकॉर्डिंग जो है करना भी है। तो आई होप आपको ये पूरी जानकारी अच्छे समझ में आई होगी और इसी के अकॉर्डिंग अब आप आगे जो है अपनी तैयारी को भी क्या करेंगे, बेहतर करेंगे, मजबूत करेंगे, खास करके 10th वाले और 11th वाले बच्चे। तो आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू और आपको सारे पॉइंट्स भी समझ में आए होंगे। और इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। और ऐसे तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।